नमस्कार, मैं डॉक्टर ऋतु दुबे, असिस्टेंट प्रोफेसर फिलॉसफी, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर। आज मैं बीए फाइनल ईयर फिलॉसफी के सेकंड पेपर धर्म दर्शन फिलॉसफी ऑफ रिलीजन को पढ़ाऊंगी। धर्म दर्शन से संबंधित इससे पहले का जो मेरा वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया था कि विभिन्न धार्मिक सिद्धांत कौन कौन से हैं। पहला अनेकेश्वरवाद, दूसरा द्विईश्वरवाद और तीसरा एकेश्वरवाद। आज उसी क्रम में बात को आगे बढ़ाते हुए मैं एकेश्वरवाद के विभिन्न रूपों पर आज चर्चा करूंगी। एकेश्वरवाद को अगर संक्षेप में दोबारा बताऊं तो एकेश्वरवाद वो धार्मिक सिद्धांत है जो एक ही ईश्वर है ऐसा विश्वास करता है। ईश्वर एक ही है, लेकिन हुआ ये कि जितने भी एकेश्वरवादी हैं वो इस बात को लेकर तो एक राय थे कि ईश्वर एक ही है, लेकिन फिर भी और कई बातों में उनमें मतभेद था। जैसे कि उस ईश्वर का स्वरूप क्या है, विश्व के साथ उसका संबंध क्या है। तो इस मतभेद के आधार पर एकेश्वरवाद के भी विभिन्न रूप और प्रकार जो हैं वो सामने आए, जो इस प्रकार है। पहला तटस्थ ईश्वरवाद, दूसरा सर्वेश्वरवाद, तीसरा आंतरातीत ईश्वरवाद और चौथा ईश्वरवाद। आज के वीडियो में हम तटस्थ ईश्वरवाद पर विस्तार से चर्चा करेंगे। क्या है तटस्थ ईश्वरवाद? तटस्थ ईश्वरवाद वो धार्मिक सिद्धांत या दृष्टिकोण है जो ईश्वर को विश्व का सृष्टा या निर्माता मानते हुए भी ये स्वीकार नहीं करता कि ईश्वर विश्व की घटनाओं का निर्देशन भी करता है। इस सिद्धांत के मानने वालों का कहना तो इतना है कि मानवीय जीवन के क्षेत्र में ईश्वर हस्तक्षेप नहीं करता। मानव का व्यवहार तो उसका निजी मामला है जिसके प्रति ईश्वर तटस्थ है। इस मत के अनुसार ईश्वर सर्वशक्तिमान है, आत्मज्ञानी पुरुष है, वो एक है, उसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। उसने विश्व का निर्माण किसी इच्छा से नहीं किया है, क्योंकि किसी इच्छा के वशीभूत होकर अगर वो विश्व की रचना करता तो उसे उस इच्छा पर निर्भर रहना पड़ता और उसकी स्वतंत्रता इससे नष्ट हो जाती। अतः ये मानना चाहिए कि उसने केवल जगत के सुख के उद्देश्य से ही अपनी स्वतंत्र इच्छा से विश्व का निर्माण किया है और इसलिए ईश्वर के लिए विश्व का कोई महत्व नहीं है। अब तटस्थ ईश्वरवाद की कुछ मूलभूत मान्यताएं हैं, उन पे भी एक नजर हम मार लेते हैं। ईश्वर ही जो पहली मान्यता है वो ये है कि ईश्वर ही एकमात्र परम तत्व है जिसने बिना किसी उपादान के शून्य से ही विश्व की सृष्टि जो है वो कर दी है। जड़ पदार्थों की उत्पत्ति तो विश्व के आविर्भाव के उपरांत जो है वो हुई है। सृष्टि के पूर्व तो केवल ईश्वर की ही सृष्टि थी और सत्ता थी और उस समय विश्व का अभाव था। एक और मान्यता यह है कि ईश्वर ने किसी काल विशेष में विश्व की सृष्टि की है, इसलिए विश्व का आदि तो है, इसका शुरुआत तो हुई है, इसका प्रारंभ तो है, लेकिन ईश्वर अनादि है। ईश्वर विश्व का केवल निमित्त कारण है, वो उपादान कारण नहीं है। यहां मैं एक बार आपको स्पष्ट कर दूं, फर्स्ट ईयर फिलॉसफी में हम पढ़ चुके हैं निमित्त कारण और उपादान कारण के बारे में। अगर उदाहरण से समझाऊं तो जैसे मिट्टी के घड़े का उपादान कारण तो हुई मिट्टी, जो उसका मटेरियल कॉज है, मिट्टी जिससे वो बना। और मिट्टी के घड़े का अगर निमित्त कारण पूछा जाए तो वो है कुंभकार या कुम्हार, जो उस मिट्टी को आकार देता है घड़े का। तो यानी उपादान कारण तो वो जो जड़ कारण है, वो मटेरियल कॉज है जिससे किसी वस्तु का निर्माण होता है, और जो निमित्त कारण है वो उस वस्तु के निर्माण को गति देने वाला समर्थ कारण है। जैसे कुम्हार जो है वो मिट्टी को घड़े का आकार देता है, बिना कुम्हार के केवल मिट्टी से घड़ा निर्मित नहीं हो सकता। तो अब हम यहाँ बात कर रहे थे कि ईश्वर और विश्व, ईश्वर जो है वो सृष्टा है और विश्व उसकी सृष्टि है। जैसे कुम्हार जो है वो सृष्टा है और घड़ा जो है वो उसकी सृष्टि है। तो यहाँ पर ये माना गया कि जो ईश्वर है वो विश्व का केवल निमित्त कारण है, वो उपादान कारण नहीं है। और तटस्थ ईश्वरवादियों का ये कहना है कि विश्व का कोई उपादान कारण है ही नहीं,
क्योंकि जैसा कि मैंने पहले स्पष्ट किया, इसकी सृष्टि तो शून्य से हुई है। पहले से कोई जड़ पदार्थ नहीं था जिसे आप उपादान कारण मानेंगे। शून्य से ही ईश्वर ने एक काल विशेष में विश्व की सृष्टि की है, और सृष्टि के समय ही ईश्वर विश्व में पर्याप्त शक्ति और आवश्यक नियमों की स्थापना कर देता है, जिससे विश्व का संचालन ऑटोमेटिकली होता रहता है। एक बार सृष्टि कर दी तो उसके बाद विश्व के साथ वो सामान्य रूप से कोई हस्तक्षेप नहीं करता। विश्व अपने आप अपने नियमों के अनुसार स्वतंत्र गति से चलता रहता है। एक और मान्यता तटस्थ ईश्वरवादियों की यह है कि वो मानते हैं कि ईश्वर विश्वातीत है, ट्रांसेंडेंट या अनुभवातीत है। विश्वातीत कहने का अर्थ है कि विश्व से परे है। विश्व की सृष्टि करता है, फिर उससे परे हो जाता है, उससे हटा है, उससे हट जाता है। वो विश्व का संचालन उसके अंदर रहकर नहीं करता। हाँ, ये जरूर है कि जिन नियमों के द्वारा विश्व का संचालन होता है, उन नियमों का आदि संस्थापक या कह लो प्रथम संस्थापक ईश्वर ही है। इसलिए ईश्वर को आदि कारण यानी फर्स्ट कॉज, और जो जगत के नियम है उनको गौण कारण या सेकंड कॉज जो है वो कहा जाता है। एक अन्य मान्यता इस धार्मिक सिद्धांत की है कि ईश्वर जगत का सृष्टा ही है, वो उसका रक्षक या पालक नहीं है। ये जो मान्यता है इसका बहुत गहरा अर्थ है। इसका उनका कहने का अभिप्राय ये है कि ईश्वर ने जगत की सृष्टि करी और फिर उसको स्वतंत्र छोड़ दिया, उसमें बार बार हस्तक्षेप करके उसकी रक्षा या उसका पालन नहीं करता वो, जब तक कि कोई अति आवश्यक खराबी को दूर करने का काम ना हो, जैसे अशुभ को हटाना हो और शुभ की स्थापना करनी हो। तो ये जो सिद्धांत है एक प्रकार से विश्व को स्वतंत्रता प्रदान करता है, क्योंकि इस सृष्टि के उपरांत हर समय उसकी देखभाल के लिए ईश्वर की आवश्यकता नहीं रहती। जैसे एक घड़ी साज होता है, वो घड़ी बना देता है और उसके बाद स्वतंत्र रूप से वो घड़ी चलती रहती है। उसी प्रकार ईश्वर ने विश्व की सृष्टि कर दी और उसके बाद से विश्व स्वतंत्र रूप से चलता जा रहा है। घड़ी में किसी विशेष खराबी के आने पर ही उसे ठीक करने के लिए घड़ी साज की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार जब कभी विश्व में कोई विशेष खराबी आ जाती है, तभी उस खराबी को दूर करने के लिए ईश्वर हस्तक्षेप करता है। विश्व में जो भी अनुचित या अशुभ कर्म होते हैं, उनका उत्तरदायित्व मनुष्य पर ही है, ईश्वर पे वो उसका उत्तरदायित्व नहीं है। इस विवेचन के आधार पर ये कहा जा सकता है कि जो तटस्थ ईश्वरवाद है, उसमें ईश्वर और विश्व के मध्य उसी प्रकार के संबंध की कल्पना की गई है जिस प्रकार मनुष्य और उसके द्वारा निर्मित वस्तुओं के मध्य संबंध हुआ करता है। मनुष्य क्या करता है? किसी वस्तु का निर्माण करता है और निर्माण करके उससे पृथक हो जाता है। वो उसमें हर समय वर्तमान नहीं रहता, स्थित नहीं रहता, और उसके साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ वो तभी करता है जब उसमें कोई खराबी उत्पन्न हो जाती है। ईश्वर भी विश्व के साथ यही करता है। उसका विश्व के साथ बाहरी संबंधी है, वो विश्व में व्याप्त नहीं है, उसमें अंतर्वर्ती नहीं है। वो मानव शिल्पी की भांति ही अपनी रचना से, और उसकी रचना है सृष्टि, तो वो अपनी रचना सृष्टि से पृथक रहता है। अब हम ये देखें कि तटस्थ ईश्वरवादियों के उदाहरण क्या हैं। जैसे इंग्लैंड में मॉर्गन और फ्रांस में वॉल्टियर जो हैं वो इस विचारधारा के प्रमुख प्रतिनिधि हुए हैं। अगर पूछा जाए कि भारतीय दर्शन में तटस्थ ईश्वरवाद का कोई उदाहरण मिलता है, तो इस संबंध में कोई उदाहरण नहीं मिलता। भारतीय दर्शन में तटस्थ ईश्वरवाद की जो विचारधारा है उसको कहीं भी समर्थन नहीं मिला है। तटस्थ ईश्वरवाद की समीक्षा में ये कह सकती हूँ मैं कि ये ठीक है कि अनेक देववाद से ये ठीक था, जो अनेक ईश्वर की कल्पना थी, उसके बाद एक ईश्वरवाद का ये जो प्रकार आया तटस्थ ईश्वरवाद, वो अनेक देववाद से तो ठीक था। इसमें ईश्वर को एक माना, असीम माना, लेकिन इसमें ये कहा गया है कि ईश्वर जो है विश्व की सृष्टि करके तटस्थ हो जाता है। इसमें काफी आपत्ति की जा सकती है, क्योंकि ये जो बात है वो परंपरागत धर्मशास्त्र के विरुद्ध जाती है, क्योंकि उनके अनुसार ईश्वर को प्रसन्न करके सुख प्राप्त करने की जो आशा है उसका तो कोई आधार ही नहीं है। ईश्वर तो तटस्थ है। ईश्वर ना तो मानव के दुख से विचलित होगा, ना मानव की प्रार्थना से क्रियाशील बनेगा।
लेकिन इसका एक अच्छा पक्ष भी है कि इससे एक आशा भी बनती है कि जब ईश्वर बार बार हस्तक्षेप नहीं करता तो यानी कि मनुष्य पे ही उत्तरदायित्व है अपने जीवन को बेहतर बनाने की, उसकी उन्नति अवनति उसके ही हाथ में है। तो एक प्रकार से तटस्थ ईश्वरवाद कुछ आधुनिक मानवतावाद के संकेत भी देता है। तो ये था तटस्थ ईश्वरवाद।